अब जो लोग बिहार और आंध्र प्रदेश में रहते हैं उनके मजे होने वाले हैं। केंद्र की तरफ से उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलने वाली है, लेकिन डर इस बात का है कि दूसरे राज्य वाले इस चीज का विरोध ना करें। तो देखिए, विशेष दर्जा मिलने के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश कैसे बदल जाएगा ये आपको समझना है। और ये वादा जो नायडू और नीतीश कुमार से मोदी जी ने किया है वो मोदी जी के लिए, खुद के लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको पता होगा, ये जो एनडीए सरकार बनी है उसमें नायडू और नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। और इन दोनों ने कहा है कि भैया हमारे राज्यों को विशेष दर्जा चाहिए, ये हमारी शर्त है अगर हम एनडीए के साथ कंटिन्यू करते हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए क्या होता है राज्य का ये विशेष दर्जा और क्यों नायडू और नीतीश कुमार पीछे पड़े हुए हैं कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा, बिहार में क्या बड़े बदलाव होंगे अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो। तीसरा, आंध्र प्रदेश में क्या बदलाव होंगे अगर ये विशेष दर्जा आंध्र प्रदेश को मिल जाता है तो। चौथा, कितना मुश्किल मोदी के लिए ये वादा हो जाएगा और कैसे ये दूसरे राज्यों पे असर डालेगा ये भी आपको देखना है। और पांचवा, कैसी होगी नई संसद की सूरत, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए सरकार अब लगभग तय है और पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही समझना है कि आखिर ये राज्य को मिला हुआ विशेष दर्जा होता क्या है। तो देखिए, जो भी राज्य पिछड़ा हुआ होता है यानी बहुत ज्यादा गरीब होता है तो उसके विकास के लिए उसको विशेष दर्जा दिया जाता है यानी स्पेशल स्टेटस। अब देखिए, कोई भी राज्य पिछड़ा होता है किस आधार पर होता है, या तो सामाजिक यानी सोशल, या तो आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, या फिर भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल पिछड़ापन जो होता है। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी राज्य में विकास की कितनी जरूरत है और वो कितना पिछड़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में बताती हूँ, 1969 में जब 5th वित्त आयोग था यानी फाइनेंशियल आयोग था, उन्होंने 3 राज्यों को ये स्पेशल स्टेटस दिया था। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। अच्छा, इन सब के पास क्या नहीं था और क्राइटेरियाज क्या होते हैं किसी भी राज्य को एक विशेष दर्जा देने के लिए? तो या तो उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं यानी संसाधन कम होते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, आमदनी का जरिया भी देखा जाता है कि भैया राज्य के लोगों के पास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, आदिवासी आबादी कितनी है, पहाड़ी या दुर्गम इलाका है तो उनको भी स्पेशली कंसिडर किया जाता है। और अगर कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है तो उसको भी इस चीज में कंसिडर किया जाता है। या फिर उनकी जो आबादी है वो बहुत ही कंडेंस्ड है यानी जनसंख्या घनत्व है। अभी मैं आपको बता दूं, 11 राज्यों के पास ये विशेष दर्जा है, वो है अरुणाचल, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन सबको केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा फायदे मिलते हैं, ज्यादा बेनिफिट मिलता है और जो वहां के लोग होते हैं उनको दूसरों राज्यों से बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। और ये सारे स्पेशल स्टेटस वाले हैं क्योंकि जो इनके क्राइटेरियाज हैं वो बिल्कुल इन क्राइटेरियाज पे फिट बैठते हैं। अब और क्या क्या राहत मिलती है आपको ये समझना होगा। देखिए, टैक्स में राहत मिल जाती है, तो यानी जितना दूसरी जगह दूसरी चीजें महंगी होगी लेकिन इन राज्यों में कम होगी, आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, ज्यादा बजट आपको मिलेगा। 90-10 का रेशो यानी 90% तो केंद्र सरकार आपकी सहायता करेगी यानी आपको पैसा देगी, और जो 10% पैसा देगी वो कर्ज के थ्रू होगा यानी लोन के थ्रू होगा। ये 90% पैसा जो राज्य को मिलेगा वो उसको वापस देना नहीं होगा, वो सिर्फ जनता के काम आएगा और जनता को दे स्कीम पे स्कीम, दे बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ज्यादा स्कीम मिलेगी केंद्र की तरफ से, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पे भी छूट मिलती है। तो अगर विशेष दर्जा मिलता है तो सोचिए कि अगर बिहार और जितने भी आंध्र प्रदेश हैं, जितने लोगों को भी मिला हुआ है, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो पिछड़े हुए राज्य हैं। अब दूसरा देखिए, बिहार में क्या बड़े बदलाव होंगे। मैं आपको बता दूं, 2000 में, साल 2000 में जब बिहार से अलग हो गया था झारखंड, तब बिहार ने अपने रिसोर्सेज वाला जो क्षेत्र है जो झारखंड में अब चला गया है वो खो दिया था, उससे रेवेन्यू लॉस हुआ था। उसके बाद अब देखेंगे बिहार सबसे गरीब राज्य है। कहा जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार 33.76%, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है 40 से 50% जो आबादी है वो गरीब है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार अपनी इस मांग से अरसे से डटे हुए हैं। 2023 की बात कर लेती हूं, उन्होंने कहा था 2.5 लाख करोड़ चाहिए हमें विशेष दर्जा को अगर इंप्लीमेंट करना है उसके लिए, ये नीतीश बाबू ने कहा था। एक रघुराम राजन कमीशन भी बनी थी लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुई। जब मनमोहन की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि भैया हम लागू करेंगे, बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बना ली थी और अब तक वो सत्ता पर काबिज है। और तो और ये भी कहा जाता है कि इनफैक्ट बीजेपी वाले भी
इस पर बोल चुके हैं, वादा कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसको पूरा नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश और बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। अच्छा, मैं आपको ये फॉर्मूला समझा चुकी हूँ, 90% सहायता, 10% कर्ज, और बाकी में अगर जिनके पास ये स्पेशल स्टेटस नहीं होता है, यानी विशेष दर्जा नहीं होता है, उनको पूरा 100% कर्ज के थ्रू मिलता है। उस राज्य को उसको चुकाना पड़ता है केंद्र को, लेकिन एक बार आपको विशेष दर्जा मिल गया, फिर आपको कोई चुकाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्कीम्स का फायदा लो और वहां के जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट्स होते हैं। केंद्र की स्कीम में भी ज्यादा सहायता मिलती है। आबादी अगर मैं आपको बता देती हूँ बिहार की, तो देखिए 13 करोड़ है। आगे आइए, तीसरा पॉइंट, आंध्र में क्या बड़े बदलाव होंगे। तो देखिए 2014 में भी आंध्र से तेलंगाना अलग हो गया था। फिर आंध्र ने अपनी जो आर्थिक राजधानी है हैदराबाद, वो भी खो दी। वो कहां चली गई? तेलंगाना में चली गई। तो देखिए आंध्र को पैसों, रिसोर्सेज यानी संसाधनों का नुकसान उठाना पड़ा था, और उसके बाद से उनके उधर इकोनॉमिकली वो लोग पिछड़ गए। 2018 में नायडू ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए का यानी बीजेपी का साथ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि सिर्फ इस स्पेशल स्टेटस पे बात नहीं बन पा रही थी, और आंध्र को वो डटे हुए थे। आंध्र प्रदेश में आपको पता है कितने प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें स्पेशल दर्जा चाहिए। अब देखिए, पैसा नहीं इस्तेमाल किया तो आगे ट्रांसफर हो जाता है कि अगर आप दूसरे राज्यों के पास, जिसके पास स्पेशल स्टेटस नहीं होता है, उनको एक बार बजट दे दिया गया और अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो लैप्स हो जाता है। लेकिन अगर इधर जितने भी विशेष राज्य वाले हैं उनको अगर पैसा दिया गया, उस साल उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, तो वो पैसा अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाता है। और जनरल कैटेगरी के राज्यों में ऐसा नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की आबादी देख लीजिए, 9 करोड़। अब मैं आगे बढ़ती हूं, कितना मुश्किल मोदी का ये वादा कि भैया वादा तो कर लिया, सरकार बचानी है, नायडू और नीतीश कुमार इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? आपको पता है कि जो हमारा पूरा बजट है, जो दूसरे राज्य हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा? ये तो ऐसे ही हुआ कि अगर आपके पास 5 बच्चे हैं, आपने पांचों को एक एक चॉकलेट दे दी, लेकिन 2 बच्चों को आपने 2-2 चॉकलेट देनी है तो 2 से तो लेनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा ही है कि अगर आप ज्यादा पैसा दे देते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को, तो आपको दूसरी जगह से मामला कम करना पड़ेगा, दूसरी जगह से पैसा संसाधन स्कीम कम करनी पड़ेगी और जाकर बिहार और आंध्र प्रदेश को देनी पड़ेगी। तो देखिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ये विशेष पैकेज हो सकता है जो आंध्र प्रदेश और बिहार को मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि 2018 में कहा था कि भैया ऐसा संभव है नहीं। 14th कमीशन की मैं बात करती हूं, 2015 में उन्होंने तो विशेष दर्जा बंद ही कर दिया था। बिहार और आंध्र को देना होगा 30% ज्यादा पैसा, यानी केंद्र सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश को 30% ज्यादा पैसा देगी बाकी के राज्यों के मुकाबले। बाहरी संगठन से केंद्र भेजेगी पैसा। अच्छा, जेटली ने एक सजेशन भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बजट के थ्रू दे दें, ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट पैसा हम दे, बाहरी संगठन के हिसाब से हम पैसा दे। देखिए चौथा, यही मैं आपको आगे बता देती हूं कि इस मामले में अगर ऐसा होता है तो ये जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ेगा और इस पर देश पर प्रभाव आएगा। दूसरे राज्यों का बजट कम करना पड़ेगा। राजनीति और देश स्तर पर भी हो सकता है बवाल, क्योंकि अगर आप 2 राज्यों को ज्यादा पैसा दोगे तो दूसरे के राज्य बोलेंगे कि हमसे क्यों कम कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना। 16th वित्त कमीशन लेगी फैसला। अब ये 16वीं वित्त कमीशन को, फाइनेंशियल कमीशन को भैया फैसला लेना है और अब उनको फॉर्मूला निकालना है कि आपने वादा तो कर दिया कि हाँ चलो दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता नहीं है कि कैसे फॉर्मूला निकाल के, कैसे टैक्स को, सारे फॉर्मूलेज को, सारे फाइनेंशियली आपको एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फिर बजट पास करना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो आपको ज्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश को देना ही है। 5वां देख लीजिए, कैसी होगी नई संसद की सूरत। अब जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हारे हैं, अब उनको वापस तो मौका मिलने से रहा, जैसे स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि 22 नए मंत्री, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो चाहे वो राज्य स्तर पे हो, आपको देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के कम और एनडीए के ज्यादा। यहां पर क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत कम मिला है, 240 सीटें आई हैं और 53 उनके साथी हैं। तो देखिए यही होगा कि आप खुद बहुमत में नहीं हो तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा। आपने इतनी वीडियोस में देख लिया होगा, आज भी जब संसद में कार्यक्रम चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी नायडू और नीतीश कुमार को एकदम छाती से लगा के चल रहे, एकदम पास बिठा रहे हैं। तो बीजेपी के कम मंत्री देखने को मिल सकते हैं और एनडीए के, यानी जो साथी दल हैं, उनके ज्यादा मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें देखिए और भी लंबी लिस्ट है। संजीव बालियान, अजय मिश्र, महेंद्र नाथ, साध्वी ज्योति, ये सब हार गए हैं। और अहम मंत्रालय कौन कौन से होते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश, रेलवे,
सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन, सिविल एविएशन, ये सारे अब तक 10 वर्षों से बीजेपी ने अपने पास रखे थे। लेकिन अब देखिए जेडीयू और टीडीपी की वजह से अब जो ये जीत मिली है, मतलब एनडीए सरकार मरा रही है, तो अब आपको ऐसा मिलेगा कि पहली वाली जो ये फौज है वो नहीं रहेगी। गृह पर भी नजर है, सोर्सेस से खबर है कि चाहते नहीं है कि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रहे। देखिए इधर जेडीयू ने रेलवे, कृषि मंत्रालय, विशेष दर्जे की मांग कर दी है। टीडीपी ने कहा है कि भैया स्पीकर हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतिहास में क्या हुआ है, वाजपेयी सरकार गिर गई थी स्पीकर के कारण, तो टीडीपी को तो स्पीकर का पद चाहिए। 3 बड़े मंत्रालय की मांग की है, विशेष राज्य का उन्होंने दर्जा पाना चाहते हैं। तो ये सारी मांग है। अब ये मांग हो तो गई है, लेकिन कितना मुश्किल होगा मोदी सरकार के लिए, यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए इन सारी जितनी भी विशेष हैं उनको ग्रांट करना। अब देखिए जो भी होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।